एक लड़की आरोप लगाई है और लाखों लड़कियां औरतें चिल्ला चिल्लाकर रो रो कर कह रही है कि आसाराम जी बापू निर्दोष हैं। एक लड़की के कहने पे फैसला दिया और कुछ प्रूफ उनके पास है नहीं। मैं छोटी जात हूँ और मैं हिंदू धर्म अपनाऊंगा तो मेरी जाति क्या होगा? बापू बोले हैं कि मेरे को छुड़ाने के लिए 1 रुपया भी खर्च मत करो, मैं अपनी मेरिट से बाहर आऊंगा, नहीं तो हम लोगों के पास भी पैसे हैं, उनको छुड़ा लेते। सलमान खान से कम पैसे नहीं होंगे हम लोग। अरे अपने धर्म को तो ठीक करो, तुम्हारे धर्म में पता है कितनी प्रॉब्लम है। वो 100% भरोसा है और वो बिल्कुल निर्दोष हैं। मुझे बापूजी पहले मिल जाते तो मैंने शादी नहीं करनी थी। तो सारे मुसलमानों को पैसा देके हिंदू बना लो। होते हैं ना बापूजी, मेरे सपने में आते हैं, मत रो। क्योंकि बापूजी से डिमांड की गई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कि हमें इतना पैसा दीजिए, हम वाइंड अप कर देंगे। इतना अंबानी अडानी के पास पैसा, वो भी हिंदू है, बाबा के पास इतना पैसा है, आप लोग लालच देके काहे नहीं दूसरा का धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं? जिन लोगों को बापू के अंदर जाने से फायदा हुआ है उन लोगों ने बापू को फंसाया है। हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं वो। ये कहाँ से ज्ञान आ गया आपको? है ज्ञान। कोर्ट में जो जज फैसला दिया वो ईसाई है? ये नहीं पता मुझे। वो लड़की ईसाई है? ये नहीं मुझे पता। वो लड़की है पीड़ित, वो ईसाई है? ईसाइयों ने करवाया है सब काम। मैं धड़ल्ले से कहती हूँ मुझे फांसी चढ़ा दे, चाहे वो। जब संविधान लगा तब ना बाबा को सजा संविधान के हिसाब से हुई ना। वाल्मीकि चोर थे, डकैत थे, नीच जाति के थे। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और रेप के केस में आसाराम को दोषी पाया गया है, वो जेल में है। लेकिन मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि आधा दर्जन महिलाएं जो हैं वो बैनर पोस्टर ली हुई हैं और वो कह रही हैं, उनकी मांग है कि आसाराम बापू को रिहा किया जाए। कुछ ऐसे भी लोग हैं, इनसे शुरू करेंगे। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। सनातन संस्कृति रक्षा दल है, दिलीप कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाला हूँ, रोहतास जिला। अच्छा, आप कहाँ से हैं सर? हम वृंदावन से हैं। क्या नाम है आपका? बलराम चेतन। और आपका क्या नाम है? ओम गुरु चरण दास, ये पार्टी का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आपका? पुजारी राधे मोहन, सनातन संस्कृति रक्षा दल राष्ट्रीय सचिव। तो आप लोग को लगता है, देखिए इन लोगों को लगता है कि आसाराम जो है वो निर्दोष है, उनको रिहा किया जाए। आप क्या करते हैं? मैं नेहरू प्लेस में कंप्यूटर एलईडी टीवी का दुकान चलाता हूँ। तो आप SC ST OBC क्या है, जनरल से? जनरल से हैं। तो आपको, आप एक बार बताइए गुप्ता जी कि कोर्ट ने उनको सजा दी है तो आप आगे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं? जो जाने वाले हैं वो कर रहे हैं काम, जिनको आदेश दिया है बापूजी ने, जिम्मेवारी दिया है, वो कर रहे हैं। हमें उन पे विश्वास करना है, शांति बनाए रखना है, यही बोला लगता है जिस तरह के आरोप लगे हैं, रेप के केस में दोषी हैं वो, उसके लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग सवालों के घेरे में आ जाएंगे। ये एक लड़की आरोप लगाई है और लाखों लड़कियां औरतें चिल्ला चिल्लाकर रो रो कर कह रही है कि आसाराम जी बापू निर्दोष हैं। यहाँ तो देखने में आपको 10-5 दिख रही हैं, देश भर में घूमिए करोड़ों मिल जाएंगी। तो जो घर गलत फैसला दे दिया, एक लड़की के कहने पे फैसला दिया और कुछ प्रूफ उनके पास है नहीं। अरे सर, उसमें कई गंभीर दोषियों को मारा गया, कई गवाहों को मारा गया, उनके बेटा पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? साजिशकर्ता आपस में लड़ भिड़ के मर रहे हैं। जो आरोप लगाने वाली लड़की है उसके पिता भी बापूजी के शिष्य हैं। बहकावे में आकर उन्होंने पैसे खाकर या जो भी करके आरोप लगवाया, अभी आश्रम छोड़ चुके हैं। पैसा खाते तो बापू से ज़्यादा कम पैसा था किसी के पास? बापू बोले हैं कि मेरे को छुड़ाने के लिए 1 रुपया भी खर्च मत करो, मैं अपनी मेरिट से बाहर आऊँगा, नहीं तो हम लोगों के पास भी पैसे हैं, उनको छुड़ा लेते। सलमान खान से कम पैसे नहीं होंगे हम लोग अगर मिला ले तो आपस में। वो बोलते हैं हमारे साधकों का 1 रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए, हमारा आश्रम से भी 1 रुपया भी नहीं जाना चाहिए। वो धर्म का पैसा है, कहीं अकाल हो, भूकंप हो, वहाँ पैसा लाखों करोड़ों बहाओ, हमारे लिए 1 रुपया नहीं होना चाहिए। जो फ्री में वकील आप लोग रेप के दोषी को डिफेंड कर रहे हैं, जिस पर रेप का दोष साबित हो चुका है, सजा हो चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट में रिपोर्ट आया है, आप जाके कोर्ट में निकालिए पेपर, 10-20 रुपये में निकल जाएगा। उसमें साफ लिखा है कि लड़की के शरीर पे हल्का खरोच भी नहीं है, वो खाली बयान पे। अरे भाई, अटेम्प्ट टू रेप भी होता है। आप सेशन कोर्ट ने आरोप लगाया है, दोषी हुआ है। दोषी सेशन कोर्ट ने, जज से भी गलती हो सकती है। ऐसे मतलब जो है कई बार मतलब जैन सरस्वती को भी निचली कोर्ट ने दिया है, उनको भी सजा दिया था। हाई कोर्ट ने उनको बरी बाइज्जत बरी किया। पूज्य बापूजी बिल्कुल। आपका हियरिंग हाई कोर्ट में जा रहा है, चल रहा है? चल रहा है। ऐसा है, देखिए आप जो कह रहे हैं कि दोषी करार दिया गया है, इसका सही जवाब ये है कि सेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया है। ठीक है, सेशन कोर्ट से जो सज़ा मिलती है, अक्सर आप रिजल्ट ले आकर देखिए और सारे मतलब तमाम केसों में, तो वो हाई कोर्ट बरी हो गए, हाई कोर्ट में जाके बरी हो गए। कोई हाई कोर्ट से भी सज़ा पा जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट बरी कर देता है। सुप्रीम कोर्ट से भी सज़ा पा जाता है तो राष्ट्रपति बरी कर देते हैं।
ये प्राविधान है कि नहीं है? आप लोग को भरोसा है अभी भी आसाराम? जी जी हाँ, भरोसा है। भरोसा से देखिए, कानून को मैं सम्मान करता हूँ, बापूजी भी सम्मान करते हैं, और अपने जो भी जानने मानने वाले वो कहते हैं कानून का सम्मान करके अभी भी यहाँ परमिशन तो लेकर आप लोग को मैं मान रही, आप लोग को क्या जो आसाराम का संगठन है वो फाइनेंस करता है, मदद करता है इस तरह की? नहीं, ये हमारी सनातन संस्कृत अच्छा दल है, ये हमारी राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है ना। और चलो महिलाओं की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या कह रही है बहन जी, आपको बापू पर अभी भी भरोसा है? देखो 100% भरोसा है और वो बिल्कुल निर्दोष हैं। बापूजी ने हजारों लाखों करोड़ों महिलाओं को अच्छी शिक्षा दी है। उन्होंने उनकी कोई, कितना पढ़ी लिखी हैं आप? मैं BA किया हुआ है। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम सर्वेश है। तो आप SC ST हैं, OBC हैं, जनरल कैटेगरी से हैं? जनरल कैटेगरी के तो आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे है मतलब है, उससे क्या लेना है? इससे ये लेना देना है ना कि ये पता चलेगा कि कितने पढ़े लिखे लोग बापू के समर्थन में हैं। देखो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं बापूजी के समर्थन में, आज भी ही साधु संत और बड़े बड़े, देखो बड़े बड़े साधु संत सभी कह रहे हैं। आप कितना पढ़े लिखे हैं? यहाँ तक कि मैं तो 2 क्लास पढ़ी हूँ, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं सारे। आप क्या करते हैं बच्चे? हैं? बैंकों में हैं और जर्मनी कंपनियों में हैं मेरे बच्चे। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मगर बापूजी के संध्या जाने के बाद हमको पढ़ने के आ गया, लिखने के भी थोड़ा आ गया है। देखिए बापूजी के सारे भक्त पढ़े लिखे हैं और BA CA और PhD वगैरह किए हुए हैं भक्त हैं। और आप ये देखो, ये छेड़छाड़ का मामला रेप केस बना दिया गया है और ये छेड़छाड़। हमें अनुभव होते हैं बापूजी के। मैं इतनी पीछे बीमार थी, मेरे टांग में वेरिकोज हो कितने गया। पढ़े लिखे हैं आप? मैं तो अंडर मैट्रिक हूँ, छोटी सी मेरी की शादी हो गई थी। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे बापूजी पहले मिल जाते तो मैंने शादी नहीं करनी थी, शादी ब्याह नहीं करती? थी। यदि मुझे बापूजी इतना बड़ा भक्त है इनके? हाँ, मेरे प्राप्ति का रास्ता बताते हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर आए हो तुम, ये 84 लाख योनियां पार करके तुम यहाँ पर तुमने जन्म लिया है, और ये व्यथा अगर तुम जानवरों की तरह जीवन बाबा हर बीमारी का इलाज कर देते हैं। हाँ जी भैया। मैं आपको बताती हूँ क्यों मेरे को वहाँ से दूर पड़ता है ये अपना दवाइयाँ वगैरह, यहाँ पे औषधालय, तो मैं रामदेव जी की दवाइयाँ खाती हूँ, वो मुझे बड़ी महंगी मिलती थी। तो आपकी सारी बात सुनेंगे, मुझे खाली ये बताइएगा आप कितनी पढ़ी लिखी? भैया मेरी ये बात मैं तो सुनो। लेक्चरर हूँ, लेक्चरर ऑफ कॉमर्स। आप लेक्चरर हैं? मतलब कहाँ तक पढ़े? गवर्नमेंट स्कूल में। कहाँ तक पढ़ी? आपको भी लगता है? हाँ, मतलब MA है, PhD है, क्या है? PhD हूँ। PhD है किस सब्जेक्ट में? मैं हूँ उसमें बिजनेस स्टडीज। हैं? बिजनेस स्टडीज। तो आपको भी आपको भी लगता है कि बापू पर जो दोष है वो? मेरे को भी, सबको ही लगता है बापू है। क्या नाम है बहन जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है क्षमा। हम रोते हैं ना, बापूजी हमारे सपने में आते हैं, मत रो। और आपके पास लास्ट में बाइंड अप करूंगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीता है। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं बहन जी? मैं कुछ भी नहीं पढ़ी। आप जी 8 तक पढ़ी। हैं? 8 तक। तो यहाँ पैसा वैसा लेके बुलाया गया है क्या? आप लोग को दे के बुलाया गया? नहीं, कुछ लेके नहीं आया। अब आते हैं इनके। आइए इधर आइए। अब क्या कह रहे थे आप, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? तो अगर आपको केस के बारे में जानकारी है, हाँ। केस में जो सबसे पहली FIR हुई थी, हाँ। ACP लांबा जी ने स्वयं अपने मुख से कहा था कि इसमें कोई आरोप नहीं है, रेप का कोई निशान का आरोप नहीं है, और जो डॉक्टर की और मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें कुछ भी नहीं था। उसको इतना बड़ा चढ़ाकर, और बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, ये ऐसा होता था, मीडिया जो हाइप करता है ना किसी चीज़ को, तो जज भी उसके ऊपर फैसला लेने पे बाध्य हो जाता है। तो मीडिया की दुश्मनी थी क्या आसाराम से? बिल्कुल पैसा खाया, मैं बोलता हूँ, क्योंकि बापूजी से डिमांड की गई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कि हमें इतना पैसा दीजिए, हम वाइंड अप कर देंगे केस। अभी आप जो है उस पैसा मांगा था? बिल्कुल हम मांगा। तो आप लोगों से पैसा नहीं मांग रहे हैं। नहीं मांग रहे, मैं जो नहीं मांग रहे तो उसको मना करेंगे। आप नहीं मांग रहे, बिल्कुल बोलेंगे, जो है जो बात है वो बोली तो जाएगी। खबर देखी, खबर करेंगे, हमको तो सवाल पूछने का हक है, पैसा तो नहीं मांग रहे हैं। आपने नहीं मांगा, मैं आपसे कैसे? अच्छा, आप कितने पढ़े लिखे हैं? हमसे भी पूछिए। मैं इंजीनियर हूँ। कहाँ इंजीनियर है? इलेक्ट्रिकल में। क्या नाम है पूरा? मैं सुबोध शर्मा का नाम है। हैं? विनोद शर्मा नाम है मेरा। अच्छा, पंडित जी हैं? हाँ जी। अच्छा, देखिए जात से ब्राह्मण हैं, सोचिए भगवान के सीधे प्रारूप माना जाता है। सनातन संस्कृति रक्षा दल, ये राजनीतिक दल है, हैं? तो आप लोग को लगता है कि बाबा के साथ अन्याय हुआ है? बिल्कुल अन्याय हुआ है। अभी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। देखिए जुडिशियल सिस्टम कहता है कि लोअर कोर्ट से जो को सजा मिली है
वो हाई कोर्ट जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इस देश में प्रावधान है और ये रहना भी चाहिए। कानून के हिसाब से 100 दोषी छूट जाए, एक भी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात तो सवाल होता है कि इस देश में धर्म नाम के जो अफीम ने लोगों के नस पर चढ़ गया है। आप सोचिए कि अस्पताल, स्कूल, इन सब के लिए धरना प्रदर्शन नहीं है, मामला जुडिशियल है, सब जुडिश है, कोर्ट में चल रहा है। एक नाबालिग बच्ची थी जिसने आसाराम पर गंभीर आरोप लगाए थे। पूरा घटना सबको पता है, किस तरह से ट्रायल, मीडिया ट्रायल भी हुआ है, इस देश में होता है। आसाराम अब जेल में बंद है, उनको सज़ा हुई है, लेकिन उनके समर्थक जो हैं वो देखिए, एक महिला हैं जो कह रही है मैं PhD हूँ और मैं लेक्चरार हूँ, उसके बाद भी महिलाएं हैं। आप लोग को भी लगता है कि फंसाया गया है? बिल्कुल। कौन फंसाएगा? सरकार के तो आदमी थे ये। बीजेपी उस समय मध्य प्रदेश में सरकार थी बीजेपी की, राजस्थान में तो आप ही लोग की सरकार थी। जिन लोगों को बापू के अंदर जाने से फायदा हुआ है, उन लोगों ने बापू को फंसाया है। तो अंदर, इनके अंदर जाने से क्या फायदा हुआ लोगों को? क्या फायदा हुआ? पूरी प्रॉपर्टी, सब कुछ, सब। अच्छा, बाबा के पास इतना प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई भाई? साधु लोग ईसाइयों को फायदा हुआ, ईसाइयों को फायदा हुआ है। वो हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं, हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं। वो ये कहाँ से ज्ञान आ गया आपको? है ज्ञान। कोर्ट में जो जज फैसला दिया वो ईसाई है? ये नहीं पता मुझे। वो लड़की ईसाई है? ये नहीं मुझे पता। वो लड़की है पीड़ित, वो ईसाई है? ईसाइयों ने करवाया है सब काम। मैं धड़ल्ले से कहती हूँ मुझे फांसी चढ़ा दे, चाहे वो। जी ने आदिवासी इलाके में इस चीज को मना किया था कि अपने देश में मर जाना भला है, पर दूसरे का धर्म मत अपनाओ, इसलिए बापूजी को टारगेट बनाया। अच्छा, आप लोग धर्म, अच्छा आप लोग सनातन धर्म को मानते हैं? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, सनातन धर्म में कोई ईसाई अगर धर्म परिवर्तन करे तो आप लोग करा देंगे? वो कहे कि मैं हिंदू बनना, सनातनी बनना चाहते तो करवाएंगे? नहीं, हम अपने आपके लोग दूसरे धर्म में क्यों चले जाते हैं? इसका मतलब आपका धर्म कमजोर है। हिंदू मूर्ख है, हिंदू। अच्छा, एक बताइए, कोई चले जाते हैं गरीब लोग, लालच दे नहीं जाते। तो आप सुनिए ना, इतना अंबानी अडानी के पास पैसा, वो भी हिंदू है, बाबा के पास इतना पैसा है, आप लोग लालच देके काहे नहीं दूसरा का धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं? भैया हमें ये नहीं सिखाया, बाबूजी ने हमें उचित शिक्षा दी है। जो गरीब लोग होंगे, जिनको की लोग पैसा से धर्म बदलते हैं, आपको लगता है? 100%। क्योंकि बापूजी ने बहुत से ईसाइयों को वापस हिंदू बदला। अच्छा, एक बात बताइए, मैं छोटी जात हूँ और मैं हिंदू धर्म अपनाऊंगा तो मेरी जाति क्या होगी? पंडित जी, आपकी जाति मिल जाएगी? अरे अपने धर्म को तो ठीक करो। तुम्हारे धर्म में पता है कितनी प्रॉब्लम है? नहीं, अगर जाति बनी हूँ मैं, मान लो दलित हूँ, मैं हिंदू बनूंगा तो मुझे किस जाति में रखोगे? मैं मानता हूँ आपको कि आपके, अगर हमारे अंदर जो हमारा धर्म, अंबानी अंडानी तो हिंदू है, जाके अगर पैसा से धर्म बदलता कोई तो जाके खरीद लाता। सारे आप खरीद नहीं सकते उनसे ज्यादा। सारे मुसलमानों को पैसा देके हिंदू बना लो। उससे ज्यादा पैसा अगर आपके पास होगा तो ओबीसी के हम भी हैं, बहुत सारे ओबीसी। बापूजी के यहाँ कोई ऐसा नहीं है। आप ओबीसी हो? बिल्कुल ओबीसी हैं। और ओबीसी बापू। अच्छा, बताओ, ओबीसी, आप ओबीसी हो, आप हिंदू सनातन धर्म में आपकी जाति ब्राह्मण हो जाएगी? ब्राह्मण देखिए, जाति ये तो इसको ये सनातन में जाति नहीं है। सनातन में जाति। हम लोग दूसरे मुद्दे पर आ गए हैं। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि जुडिशियरी सिस्टम काम करती है, लेकिन धर्म का अफीम किस तरह से लोगों के नशा है, सोचिए। मैं जानता हूँ जो सबसे कम पढ़ा लिखा होता है और वो सबसे ज्यादा धर्म के चक्कर में नहीं, ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। इसका धर्म क्या है मैं बताता हूँ। धर्म क्या है जानिए? बताइए, हम आपसे बात करना अच्छा लग रहा है, हमें भी सिखाइए। धर्म क्या है? आप अपना मीडिया का काम कर रहे हैं, सही काम करिए, यही धर्म है। ठीक है, ये धर्म है। हम अध्यापक हैं। एक बताइए, वो जो सफाई कर्मचारी है, उस सब दिन सफाई कर्मचारी कौन धर्म के हिसाब से था? नहीं, कहाँ सफाई कर्मचारी? आज राष्ट्रपति सफाई कर्मचारी कब हुआ? जब संविधान लगा तब ना। बाबा को सजा संविधान के हिसाब से हुई ना। लाइए मैं बताता हूँ। वाल्मीकि को जानते हैं? हाँ, वाल्मीकि को जानता हूँ। किस जमाने का हाल है? किस जमाने का बताइए? एक भी भगवान राम को मानने वाले के घर में वाल्मीकि की फोटो देखे हैं? हम बता रहे, लाइए मैं बता रहा हूँ ना। वाल्मीकि को जान रहे हैं ना? वो कौन से जाति से हैं?
कौन से जाति? जाति नहीं मानते हैं। जाति वाली बात कर रहे हैं, वो नीच जाति के थे, शेड्यूल चोर कास्ट, थे, डकैत थे। वाल्मीकि चोर थे, डकैत थे, नीच जाति के थे। लेकिन केस हो जाएगा आप पर, सुनिए, वाल्मीकि समाज। सुनिए, नहीं, सुनिए, केस क्या करेगा? मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं। सुनिए, वो तब थे जब थे, इसके बाद भगवान राम ने उनको पैर छुआ है, और हम भी आज भगवान वाल्मीकि का आरती करते हैं। मैं क्षत्रिय हूँ। तो बेटी रोटी का रिश्ता हो जाएगा वाल्मीकि समाज में? होता है वाल्मीकि से शादी। ब्राह्मण किसको कहते हैं? नहीं, एक मिनट दीदी, रुक जाए। ब्राह्मण किसको कहते हैं पता है आपको? नहीं, तो वाल्मीकि के यहाँ क्षत्रिय समाज शादी ब्याह करेगा, आपको क्षत्रिय समाज दौड़ा लेगा भाई साहब। नहीं, वाल्मीकि के यहाँ शादी मैं कर लूंगा, लड़की का भी अपनी लड़की की शादी कर देंगे। ये सबसे बहादुर आदमी है भाई साहब, कर देंगे। ये सबसे बहादुर आदमी है। ये क्या नाम हुआ? कर देंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी अब जाके वो टट्टी उठाएगा तो नहीं, उसकी क्वालिटी चेंज करेंगे। मतलब जैसे कि देखिए, टट्टी क्यों उठा रहा है? स्कूल जाने का रास्ता नहीं रहा तो आज जाके शौक सुनो यार, सुनो, टट्टी तो जा करके आप देखिए, ब्राह्मण जी भी उठा रहे हैं। आप शौचालय में देखिए तो मिश्रा तिवारी मिलेंगे। तो ये मिश्रा तिवारी टट्टी साफ करना अपराध है क्या? क्या नहीं, अपराध नहीं है, तो लेकिन कर रहे हैं ना। आप लोग चाहते हैं कि खाली वाल्मीकि टट्टी साफ? अरे मैं छत्री भी कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। आप शौचालय करिए, मैं आपकी सफाई करने के लिए तैयार हूँ, मैं छत्री हूँ। तो देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि इस देश के लोग कैसे सोचते हैं, इस देश में अभी भी क्या क्या चल रहा है वो सब आपको बताऊं। आप सोचिए कि रेप के आरोपी दोषी साबित हैं आसाराम, उनको लेकर उनके समर्थक हैं, वो उनका लीगल राइट्स है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में धर्म की राजनीति और धार्मिक कर्मकांडों ने लोगों को स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई से दूर कर दिया है। कुछ लोग इस देश में हैं जिनका धर्म धंधा है, जिनकी रोजी रोटी है। बहुसंख्यक आबादी जो है इस देश में धर्म की वजह से वो सड़कों पर है, लाचार है, बेबस है। इस देश में एक धर्म है सनातन, जिससे जाति व्यवस्था आई, उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। मैं आया था आसाराम को समझने। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग धर्म की राजनीति करके आज सत्ता में हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि धर्म का जो नशा है वो उतरता नहीं है। अभी स्कूल, अस्पताल, बेरोजगारी, इस पर बात करने के लिए लोगों के पास फुर्सत नहीं है। ऐसे भी इस लोग हैं देश में जो दोषियों के लिए भी धरना प्रदर्शन करें। खैर, वो उनका संवैधानिक अधिकार है, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन पूरी बातचीत पर आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मेरे सवाल से आप सहमत थे, उनके जवाब से सहमत है कि नहीं? मीडिया की कोशिश होती है कि जो घटनाएं हो रही है उससे आपको रूबरू कराया जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? मैं फिर कह रहा हूँ, इस मामले में जाति का भी मसला आया, धर्म का भी मसला आया। वो मैडम कह रही थी कि ईसाई लोग उनको फंसा रहे हैं। सोचिए, अगर पैसा से और लालच से और खाना देने से धर्म बदलता तो अंबानी अडानी हिंदू हैं, सबसे ज़्यादा धन है इस देश में, सबको धर्म परिवर्तन करा के हिंदू करा देते। सनातनियों को सोचना चाहिए कि उनके धर्म में क्या खराबी है कि उनका धर्म छोड़कर लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। सनातन में जाति है, वहाँ जाति देखकर पढ़ना लिखना था, जाति देखकर पूजा पाठ करना था, जाति देखकर मंदिर जाना था। शायद इसीलिए लोगों ने सनातन छोड़ना शुरू कर दिया। खैर, वो एक अलग मसला है। लेकिन आप सोचिए, धर्म का नशा ऐसा होता है कि दोषी के लिए भी लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। इनका लेकिन संवैधानिक अधिकार भी है कि हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया इस पूरी बातचीत पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।